जय मसीह की। हे भाइयों, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। यशायाह की किताब 43 अध्याय 18 वचन। प्रिय भाई और बहनों, कई प्रकार की यादें हमारे मन में, हमारे दिमाग में घर करके रहती है, निकलती ही नहीं। कंक्रीट की इमारतें को उद्ध्वस्त करना आसान है, लेकिन मन में घर बनाने की यादों की इमारतें कभी भी फाड़ा नहीं जा सकती, ना गिराया जा सकती, ना उसको तोड़ा जा सकता है। इसको कहते हैं मैन मेड मटेरियल ऑफ माइंड। इसको कहते हैं मैन मेड मटेरियल ऑफ माइंड। आपके दिमाग में किस तरह की सामग्री इकट्ठा की गई? आपके दिमाग में कौन सी सामग्री इकट्ठा की गई? अच्छी सामग्री या बुरी सामग्री? ये आपके सोच के ऊपर, आपके सोच के तरीकों के ऊपर निर्भर करता है। कैन और हाबिल, आप तो जानते हैं कैन और हाबिल दोनों प्यारे भाई भाई थे। उन दिनों में वो दोनों ने परमेश्वर को कुछ देने का फैसला किया। कैन ने अनाज दिया और हाबिल ने तगड़ा मेमना परमेश्वर को दिया। अर्थात परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। इसको लेकर कैन बहुत क्रोधित हो गया और खेदित हो गया और उसने अपने सगे भाई का खून कर दिया। तभी परमेश्वर ने कैन से पूछा, हे कैन, तेरा भाई कहाँ है? तब कैन ने जवाब दिया, क्या मैं उसका रखवालदार हूं? खून करने पर भी कैन खुदा से माफी या क्षमा नहीं मांगता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस मुहावरे जैसा कैन उल्टा खुदा से नफरत करने लगा, हाबिल से नफरत करने लगा और खुदा से माफी मांगने के बगैर ऐसा नहीं हुआ, ऐसे सोचकर उन्होंने माफी मांगना छोड़ दिया और खुदा से और हाबिल से नफरत करने लगा। आज भी कई भाई और कई बहना अपने भाइयों से क्षमा नहीं मांगते, ना माफी करते, बीती बातें अपने मन में रखते, बीती बातें इनकी सोच हमारे मन में रखते रहते, माफी मांगते नहीं, बीती बातें अपने मन में रखते, बदले की आग, बदले की भावना, याददाश्त अपने ही मन में रखते, उसको निकालते नहीं। ये यादें तुरंत निकालना चाहिए। यीशु ने कहा, सूरज डूबने से पहले अपने भाई से जाकर माफी मांगो और बाद में मेरे पास आकर भेंट चढ़ाओ। लेकिन आज वो बात कोई भी सुनते नहीं, लेकिन मन में धोखाधड़ी, छल कपट, बैर रखते और यह एक प्रकार की नशा है। धोखाधड़ी रखना, बैर रखना, यह एक प्रकार की नशा है। शराब की नशा उतर जाएगी, लेकिन प्यारो, धोखाधड़ी, छल कपट की नशा मन से कभी भी कम नहीं होगी। उल्टा वरन जिसे आप नहीं देखना चाहते, जिसे आप देखना नहीं चाहते, अगर वो व्यक्ति आपके सामने आई तो आपके पैरों की आग आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में आ जाती है और आप उसी समय बदल जाते हैं। इसी को कहते हैं कि हमारे मन में जो मटेरियल भरा है हम निकालने के नहीं चाहते,
जीसस कहते हैं, यीशु कहते हैं क्षमा करो और भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट इट। लेकिन हम क्षमा नहीं करते। जैसे मैंने क्षमा किया, यीशु कहता है जैसे मैंने क्षमा किया वैसे तुम भी अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने पास वाले को क्षमा करो। लेकिन हमें वो बात याद आती है, वो जो तुम्हें थप्पड़ मारता है, वो जो तुम्हें गाली देता है, वो जो तुम्हें अपमानित करता है, वो जो तुम्हें कर्ज देने से मना करता है, और वो जो तुम्हें कर्ज देकर कर्ज चुकाता नहीं और निर्धन, आपको निर्धन कहलाता है, आपको कफलत कहलाता है, ऐसी व्यक्ति आपके दिमाग में या आपके ध्यान में और या आपके स्मरण में रहती है। लेकिन यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के देखने के बाद, जब वो यीशु मसीह सूली पर था, जब यीशु के पेट में एक व्यक्ति ने भाला भोंस दिया, तभी उस व्यक्ति को उसके अंधापन का सामना करना पड़ता था। उसी समय जब उन्होंने भाला यीशु के पेट में घोंप दिया, तभी उसके पेट में से जो पानी निकल आया और अंधे का अंधापन निकल गया। हमारे पेट में, हमारे मन में, हमारे सोच में दूसरे के बुराई के बदले भलाई होना चाहिए। हमेशा हमारी सोच भलाई 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 करते रहना है। तो हमारे अधर्म, हमारे अपराध के कारण यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाया गया। मन में उन्होंने कभी भी मन में नहीं रखा, सब गंदगी उन्होंने दूसरों की गंदगी निकाल ली और अपने ही लहू के द्वारा उन्होंने दूसरों की गंदगी निकाल दी। यीशु आपके अपराधों को स्मरण नहीं रखता। समुद्र की गहराई में आपके अधर्म को, आपके पाप को यीशु मसीह डाल देता है। आप भी लोगों के अपराधों को अपने स्मरण में मत रखो, डिलीट कर दो। यदि आम खाते समय यदि एक लार्वा, एक कीड़ा पाया जाता है, तो आम खाने वाला उस आम को कचरे के डिब्बे में डाल देगा, उस आम को कचरे के डिब्बे में डाल देगा। वैसे ही इस बुरे मटेरियल को मन से तुरंत निकालना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, 1957 की बातें आपके मन में रहती है। 1957 में हमने क्या किया, 1957 में इसको हमने क्या किया, इसके भलाई के लिए हमने क्या कुछ किया, वो सब मटेरियल आपके दिमाग में रहते। आपने यदि 1900 या 2000 साल में या 2015 साल में कई भलाई काम किए होंगे किसके कारण किसी को, तो वो बात आपके मन में ध्यान में रहती है और आपके मटेरियल माइंड में वो ऐसे ही बैठे रहते। इसको भूलना चाहिए, वो निकालना चाहिए, क्योंकि भूतकाल का भूत आपके मन में बसा रहता है। आप क्षमा करना चाहिए और वो बातें आपके मन से निकाल देना चाहिए। यीशु मसीह ने सभी लोगों को सभी प्रसंग में क्षमा कर दिया, आप भी क्षमा करना चाहिए। यशायाह की किताब 43 अध्याय 18 वचन, यहाँ फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। राजा डेविड को सिमी ने एक साधारण मनुष्य ने भर सभा में गाली गलौज किया था, भर सभा में गाली गलौज दे दिया था। तब दावीद ने अपने सैनिकों से यह नहीं कहा कि उसको जाकर मारो, पर दावीद अपने सैनिकों को कहता है, शायद खुदा परमेश्वर उसको गाली देने के आज्ञा दे रहा है, शायद खुदा परमेश्वर उनको गाली देने के लिए आज्ञा दे रहा है, इसलिए वो गाली दे रहा है। मुझे उनसे पूछने का
इतना भी अधिकार नहीं है। तू क्यों गाली दे रहा है? हे सिमी, हे भाई साहब, तू क्यों गाली दे रहा है? ऐसा भी पूछने का मुझे अधिकार नहीं। दूसरा शमूएल 16 अध्याय 10 वचन में हम पढ़ने से ये बात हमें पता चलती है। इसका मतलब है दाऊद ने अपने मन से गाली देने वाले की बात निकाल डाली, उसी समय निकाल डाली। हम नए नियम के संत लोग, आप भी गाली देने वालों के सामने ऐसे ही रहना, मन में नहीं लेना, निष्पाप बालक की समान रहना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे व्यक्तियों का है। बालक के समान रहते, चलते, बोलते और भूल जाने की कोशिश करो। बुराई याद मत रखो, बुराई याद मत रखो। यीशु ने कहा, क्योंकि स्वर्ग राज्य में यहाँ की बातें यानी धरती पर की कुछ भी बातें याद नहीं आएगी। पति और पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, वहां कुछ भी नहीं रहेगा। दूतों की नाई हम रहेंगे, दूतों के नाई हम रहेंगे। वहां भूतकाल की याददाश्त नहीं रहेंगी, वहां भूतकाल की याददाश्त नहीं रहेंगी। केवल वर्तमान काल में जिएंगे, केवल वर्तमान काल में जिएंगे, क्योंकि अतीत को पहले बातें याद नहीं आएंगी, क्योंकि अतीत को आपको या मुझे पहली बातें याद नहीं आएंगे और सोच विचार में भी नहीं आएंगे, और सोच विचार में भी नहीं आएंगे। यशायाह की किताब 65 अध्याय 17 वचन में हम पढ़ते, इसलिए हे भाइयों, स्वर्गीय रिश्ते को मजबूत करो और यहाँ की बुरी यादों को भूल जाओ। मेरे भाई और बहनों, हम बुरे माल को फेंक देंगे। ये मैन मेड मटेरियल ऑफ माइंड हमें नहीं चाहिए। मनुष्य ने बनाए हुए मटेरियल को हम कूड़े कचरे में फेंक देंगे। हम फेंक देते हैं। हम आत्मिक मटेरियल, दया, प्रेम, सहनशीलता, नम्रता धारण करते हैं। गली की बातें गली में छोड़ देते हैं। स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाते रहते हैं, उसका चिंतन करेंगे और हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को हर समय अर्पित करते रहेंगे। आमीन। क्योंकि यीशु जल्दी आ रहा है, क्योंकि यीशु जल्दी आ रहा है। आपको और मुझे लेने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, तेरे सामने हम नम्र और लीन होते हैं। बीती बातों को हम कभी भी याद नहीं लेना है। हमारी याददाश्त में बीती बातों, बुरी बातें हमारे जीवन में नहीं आना। कोई हमारे खिलाफ कुछ कहता है तो हम क्षमा करना है, हमारे मन में नहीं लेना है, क्योंकि आखिरी समय है। तेरा आना निकट आया हुआ है। तेरे अंदर इतनी भी बुराई तेरे अंदर नहीं थी। तूने सारे मनुष्य मात्र को क्षमा किया। आज हम भी सारे मनुष्य मात्र को, हमारे पड़ोसी को, हमारे रिश्तेदारों को माफ कर देते हैं। आज से लेकर हम हमारे मन से शुद्ध होते हैं। हमारे मन में जो भी विचार है डिलीट कर देते हैं। यीशु हमें तो सहायता कर। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।